गुरु ही तुम्हें बचाता है। सत्संग की सीमा में रहने से ही माया से बच सकते हैं। केवल एक संसार में गुरु है जो हमें माया से बचाता है, और सत्संग के दायरे में रहने से ही हम इस माया से बच सकते हैं। जैसे सीता को लक्ष्मण रेखा, चारों तरफ लक्ष्मण ने रेखा खींच दी, तो उसने कहा इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहोगे, इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता और आप बिल्कुल सुरक्षित हो। लेकिन इस रेखा से बाहर निकलोगे तो फिर कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सीता जब तक उस लक्ष्मण रेखा के अंदर थी तो कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सका। रावण भी नहीं नुकसान पहुंचा सका, इतना बलशाली रावण था। वो भी उस लक्ष्मण रेखा को पार करके सीता तक पहुंच नहीं सका। उसने फिर अलबल छल कुछ भी करके, छल कपट से सीता को ही ऐसा बातों में बातों में मोहित करके ऐसे उसने बाध्य कर दिया कि वो खुद ही लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आ गई। और जब वो खुद ही लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आई तो आप सब लोग को मालूम है, सीता को रावण हरण करके ले गया। तो गुरु हमारे लिए लक्ष्मण रेखा खींच के देता है सत्संग की। अगर हम सत्संग के दायरे में रहते हैं तो सुरक्षित है। किसी भी प्रकार की माया, जड़ माया, चेतन माया, सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया, स्थूल माया, सूक्ष्म माया, कोई सी भी माया आप कह लो, वो आपके ऊपर अपना प्रभाव बुरा नहीं डाल सकती, आपका नुकसान नहीं कर सकती। हम उसमें सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब हम खुद ही लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल जाते हैं, सत्संग की लक्ष्मण रेखा, सत्संग के दायरे से हम बाहर चले जाते हैं, तब तो फिर हमारा नुकसान है। किसी न किसी रूप में माया आके हमको गिरावट की ओर ले जाती है, हमारा नुकसान हो जाता है। जब जब किसी के अंदर से ज्ञान भूला होगा, बाहर से भी सत्संग छोड़ दिया, या बाहर से नहीं छोड़ा, अंदर से छोड़ दिया, अंदर बाहर दोनों तरफ से तो ज्ञान ज़रूरी है। कोई लोग बोलते हैं बाहर से सत्संग मैंने छोड़ दिया और अंदर तो मेरे पूरा ज्ञान है, मैंने तो 10-20 साल ज्ञान सुना है, तो मेरे पास तो पूरा ज्ञान है। तो अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुमने सत्संग छोड़ा क्यों? फिर ज्ञान होता है तो कोई सत्संग छोड़ के बैठ जाता है क्या? किस कारण से छोड़ा? जगत को सत्य समझा, जगत वालों को सत्य समझा, कहीं ना कहीं कोई विघ्न, बाधा, परेशानी आई, उसके आगे नतमस्तक होके हार मान के बैठे। कोई तो कारण होता है जो तुम सत्संग छोड़ देते हो। तो जो अंदर से पूर्ण ज्ञानी है, ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में, उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता। ज्ञानी मजबूत होता है, मजबूर नहीं होता। और वो अपनी मजबूरी को, अपनी कमज़ोरी को, अपने मोह को, अपने लिहाज को, अपनी आसक्ति को सहजता का नाम अगर देता है तो वो ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, वो अभी बंध ज्ञानी है। ज्ञान है उसके पास, लेकिन ज्ञान बंधन वाला है, ज्ञान मुक्ति वाला ज्ञान नहीं है उसके पास बंधन वाला ज्ञान। तो जो ज्ञानी होगा वो तो बाहर भीतर से छूटा हुआ हो। आप अंदर से छूटे हुए हो लेकिन बाहर से जेल में बंद हो, तो आप बोलोगे कि मैं मुक्त हूँ। जब जेल से बाहर निकलोगे तभी तो बोल पाओगे। भीतर से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, मगर भीतर की मुक्ति आपको बाहर से भी तो निर्बंधन करेगी। आत्मा का निश्चय, ब्रह्म का निश्चय आपको बाहर से भी तो मुक्त करेगा। संत की बात कितनी बार सुनते हो, राजा के आग्रह करने पे उसके महल में भी रहा, राजसी कपड़े भी पहने, राजसी ठाट बाट से रहा, राजसी भोजन सब कर रहा था, लेकिन अगर उसने चाहा तो एक पल में उसको छोड़ सका। राजा ने कहा अब तो आप में मेरे में कोई अंतर नहीं है। उसने कहा तो चलो हमारे साथ। अंतर नहीं है तो चलो उठो। उसी समय कहता अरे कहाँ चलें? बोले जहाँ हम ले चलें, कहीं भी चलो। कब लौटेंगे कोई पता नहीं है। बोला तो ठहर जाइए थोड़ी देर,
बता दूँ सबको घर में कि मैं जा रहा हूँ, राजकाज का काम सबको सौंप दूँ, मंत्रियों को बता दूँ रोज़ इतने फैसले होते हैं, ये सब करना है, ये सब अभी ज़िम्मेदारी है, इन सबको कह दूँ अभी 2 घंटे, अभी थोड़े दिन में चलता हूँ, 2 दिन में या 2 घंटे में अभी चलता हूँ। तो संत ने कहा तेरे और मेरे में यही 2 दिन का, यही 2 घंटे का अंतर है। मैं उसी पल छोड़ के जा सकता हूँ, तुम उस पल छोड़ के नहीं जा सकते। ज्ञानी तो उसी पल छोड़ सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी उसमें कभी भी दूसरे को ऐसे नहीं कहेगा कि तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। उसका अपना जो व्यवहार होगा वो ही सिद्ध कर देगा कि तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। अज्ञानी व्यक्ति या बंध ज्ञानी जो होगा वो नहीं छोड़ सकेगा उसी समय। गुरु हमको माया से बचाए। अगर हम गुरुवान होकर रहते हैं, गुरु की आज्ञा में चलते हैं, गुरु के कहने में चलते हैं, तो हम इस माया से छूटते हैं। लेकिन हम गुरु का कहना नहीं मानते, हम अपने मन का कहना मानते हैं या अपने परिवार वालों का कहना मानते हैं और बोलेंगे परिवार वालों से भी तो हमको निभाना है। बिल्कुल निभाना है परिवार वालों से। गुरु किसी का परिवार से उसको अलग भी नहीं करता, वो तो सबको ऐसे प्रेम से परिवार से जोड़ के रखता है कि आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार ज्ञानवान बन जाए, उनको सबको भी ज्ञान मिल जाए, वो भी सब मुक्त हो जाए। योगक्षेम का भार तो गुरु उठा के बोलते। लेकिन गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से जुड़े रहें। अगर हम खेवटिया से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो फिर माया हमको घेर लेगी, और ये अहो माया होगी जो हमको घेरेगी, और जिसका हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम माया में फंसे हुए हैं। आश्चर्य की बात तो ये होती है कि जो बंधन में होता है, जो माया में लिपायमान होता है, वो मानता नहीं है कि मैं लिपायमान हूँ। बोलेगा मैं तो छूटा हुआ हूँ। तो छूटा हुआ दिखे भी तो कि छूटा हुआ कैसे है वो। गुरु का बुलावा और काल का बुलावा जो एक समझ सकेगा वो छूटा हुआ है, और जो गुरु का और काल का बुलावा एक नहीं समझता तो वो तो छूटा हुआ नहीं माना जाएगा। गुरु हमें बचाता है, और वो सत्संग की सीमा में रहने से ही माया से हम बच सकते हैं। वो कहता है हर समय हर दिन नियम पक्का बनाओ, आंधी हो तूफान हो जो हो, सत्संग में आना है मतलब आना है। घर में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सत्संग में आना है तो आना है। जो इतनी दृढ़ता रख के नियम निभाता है वो माया से बच सकता है। अगर आप सत्संग छोड़ के बैठे हो बाहर से, तो कोई ना कोई प्रकार की माया में घिरे हुए हो। इस बात को अच्छी तरह समझ लो, अपने आप को धोखा नहीं दो कि हम सत्संग छोड़ के बैठे हैं लेकिन हम तो मुक्त हैं। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात होती है। सत्संग की सीमा में रहने से ही हम माया से बच सकते हैं। अगर हम सत्संग की सीमा में हैं तो बच सकते हैं। कभी बोल दिया गया है अभी कोरोना टाइम से कि ऑनलाइन सत्संग होगा, सब घर बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन अब फिर केवल घर में ही बैठ जाओ कि सुन तो रहे हैं सत्संग, सत्संग में ही तो हैं, गलत भी नहीं बोल रहे हो, सत्संग में हो। लेकिन अगर आप आने से मजबूर हो, आ नहीं सकते, तो फिर आप क्या सुन रहे हो। जब अवसर मिले तब तो आ सको, गुरु से नाता अपना जोड़ के बैठो। वो तो जिसके हृदय के नाते नहीं जुड़े उसको ये बातें तो तमाशा लगेंगी, बेकार लगेंगी। सतगुरु से जिसके हृदय के नाते ना जुड़े, तो हृदय से नाता जुड़ना ज़रूरी है। जंजीर का नाव के कुंडे से जुड़ना ज़रूरी है, तो कितने भी हिचकोले आएंगे वो बाहर गिरेगी नहीं, जुड़ी रहेगी। तो हमारा हृदय का नाता अगर जुड़ा हुआ होगा तो हम डगमगाते हुए दिखेंगे, लेकिन हम सत्संग से अलग नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा अलग होते हुए दिखेंगे लेकिन हमारी तार तो जुड़ी हुई है, वापस हम अपने सत्संग के दायरे में आएंगे। तो अपने ऊपर बड़ी कृपा करने की ज़रूरत होती है। ज्ञान अगर सिर्फ घर में ही देंगे तो मोह नहीं कटेगा। आप बोलो कि ज्ञान मैं सुन रहा हूँ घर में बैठ के,
और किस घर वालों को सुना दे रहे हो। तो ज्ञान अगर तुम सिर्फ घर में बैठ के घर वालों को ही सुना रहे हो तो तुम्हारा मोह तो कटेगा नहीं, और वो आपको गुरु मानेंगे भी नहीं, वो आपकी बात को गंभीरता से लेंगे भी नहीं। तो ज्ञान अगर सिर्फ घर में ही देंगे तो मोह नहीं कटेगा, आपका मोह नहीं कटेगा। और आपसे ज्ञान सुन कौन रहा है? क्या आपके घर वाले आपको गुरु मान रहे? गीता भगवान को उनके घर वालों ने गुरु माना, भगवान माना। श्याम भगवान उनको हमेशा गीता भगवान बोलते हैं, मीरा भगवान उनको भगवान बोलते हैं। उनके सारे रिश्तेदार, देवर देवरानी, ये वो जितने भी हैं, सब उनको भगवान ही कह के संबोधित करते हैं, हृदय से भगवान मानते हैं। तो क्या उन्होंने केवल घर वालों को ही ज्ञान सुनाया था? अगर केवल घर वालों को ज्ञान दिया होता तो बाकी सब तरफ ज्ञान कैसे फैल सकता था? और वो लोग फिर मानते भी नहीं। पहले बाहर ज्ञान चारों तरफ दिया, पहले बाहर इतनी चर्चा हुई, इतनी उनकी जैसे कि लोकप्रियता बढ़ी, और इतना उनके ज्ञान से सब लोगों को फ़ायदा मिला। वो सब देख के घर वालों ने उनको गुरु माना। पहले दिन नहीं मान लिया कि मैं घर वालों को ज्ञान सुना दूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने सुन लिया, मैंने सुना दिया, मेरी जिम्मेदारी थी। हम सोचते हैं घर वालों को सुना दो। आपके घर वाले क्या सुन रहे हैं? क्या समझ रहे हैं कि आपको भगवान मान रहे हैं, गुरु मान रहे हैं? और अगर गुरु मान भी रहे हैं तो बोलेंगे तुम कैसे गुरु हो, बैठे तो यहीं मैं मेरे की दुनिया में। कहीं ना कहीं संबंध फिर पक्का होता जाएगा। लेकिन गीता भगवान ने इसीलिए ये बात बोली कि निष्काम का मतलब होता है इच्छा और अहंकार के सिवाय, और मैं और मेरे के सिवाय। जहाँ मैं और मेरा नहीं है वहाँ आप ज्ञान सुनाते हो तो वो सच्चा निष्काम है। तो तुम अपने आप को देखो कि क्या घर में रहते हो, घर में ही बैठ के सुन लेते हो, घर वालों को ही सुना देते हो, उसके बाद कहीं जाते ही नहीं, मेहनत ही नहीं करते, तो तुम्हारा अंदर का मोह जगत से कटेगा। इसलिए अपने घर के सब लोगों को गुरु की शरण में भेजो, और तुम बाहर वालों को ज्ञान देकर अपना बनाओ। आपको अगर अपने घर वालों को ज्ञान सुनाना है, उनको इतना ही बताओ कि चलो गुरु की शरण में, सत्संग में बैठो, वहाँ सुनो। तो उनको सबको गुरु की शरण में भेजो, तब वो लोग ज्ञानी बनेंगे। तुम्हारे ज्ञान सुनाने से ज्ञानी नहीं बनेंगे। और तुम घर के बाहर मेहनत करो, और अड़ोस पड़ोस है, संबंधी हैं, मित्र हैं, थ्रू एंड थ्रू एक से कड़ी जुड़ती है दूसरे से, दूसरे से जुड़ती है तीसरे से। सुस्त और आलसी बन के तो नहीं बैठो, मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है। तो हमें अपने घर के लोगों को तो गुरु की शरण में भेजना है कि चलो गुरु को अपना गुरु मानो और उनसे ज्ञान प्राप्त करो, और ख़ुद तुम घर के बाहर के लोगों को ज्ञान सुनाओ, उनके पास जाओ आओ, उनके साथ मेहनत करो, उनको भी सत्संग से जोड़ो। लेकिन जो आप ज्ञान दोहराना चाहते हो, जो सुना वो दूसरे को सुनाओ, तो थोड़ा अलग जाके मेहनत करोगे, तब आपको फ़ायदा होगा। अपने वालों को अगर तुमने अपना शिष्य बनाया तो उसका पूरी तरह से उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक विकार मोह का रह जाए। आप अपने वालों को ज्ञान सुनाते हो और उनको गुरु की शरण में नहीं भेजते हो, तो आपको तो लगेगा मैंने अपना काम पूरा किया। वो भी ज्ञान सुन लेगा और अपना जीवन बना लेगा, लेकिन उसके अंदर एक विकार मोह का रह जाएगा। वो तुम्हारे साथ जो उसका संबंध का रिश्ता है वो भूल नहीं पाएगा, और उस कारण से उसका मोह आपसे और दुगना हो जाएगा। वो मोह रहित नहीं हो पाएगा। फिर तो बोलेगा ये कितना अच्छा है, इसने मुझे सत्संग सुनाया, इसने मुझे ज्ञान बताया। तो संबंध नहीं भूलेगा और मोह और पक्का हो जाएगा। गुरु की शरण में भेजोगे तो उसका मोह कट जाएगा, तुम्हारे से सच्चा एकदम निस्वार्थ प्रेम हो जाएगा। आप दूसरे के मोह को ख़त्म करके प्रेम में कन्वर्ट क्यों नहीं करना चाहते? आप हर एक को गुरु की शरण में भेजो,
तो जो लोग आपसे मोह करते थे वो आपसे प्रेम करेंगे, और प्रेम में मुक्ति है, मोह में बंधन है। मोह तो एक विकार है और प्रेम जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। मोह और प्रेम का तो अंतर हमें सत्संग में आके समझना है। नहीं समझोगे तो अपने से ही आप ठगी करोगे, अपने से ही बेईमानी करोगे। तो अगर आप अपने वालों को, अगर तुमने अपना शिष्य बनाया तो उसका पूरी तरह से उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक विकार मोह का रह जाएगा जिसका पता स्वयं को भी नहीं चलेगा, उसको खुद को भी नहीं चलेगा। गुरु नानक ने अपने बेटों को गुरु नहीं बनाया। मतलब कि जो गुरु नानक देव थे उन्होंने अपने बेटों को अपने बाद गद्दी नहीं दी, गुरु नहीं बनाया। उन्होंने योग्यता देखी, ज्ञान तो सबको देना ही चाहा, दिए ही, मगर फिर योग्यता देखी। तो बेटे जो थे वो ज्ञानवान नहीं बने और पिता की ही भावना रखते थे, गुरु की भावना तो नहीं रखते थे। और कंपैरिजन अपना दूसरों से, दूसरे का इससे, ये सब रहता था। एक बार बात बताई जाती है कि जा रहे थे, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो रास्ते में थी ऐसे घास और उनको घास लानी थी, तो अपने बेटों से कहा ये घास जो है उठा के उखाड़ के इसको गठरी बांध के ले जाओ। तो बरसातें होके चुकी थी, लाल मिट्टी थी, उसमें घास थी। अब गीली घास उखाड़ेंगे तो मिट्टी सहित तो उखड़ेगी, और उसकी गठरी बना के सर पर रख के लाएंगे तो पानी से सारी मिट्टी तो सर पे और अपने बदन पे आएगी। कहते अरे हम नहीं उठाएंगे, उठाओ अपने लहने से, अपने फलाने से। तो अगर वो गुरु नानक देव को गुरु मानते तो क्या आज्ञा का उल्लंघन करते? उन्होंने नहीं मानी। फिर लहड़े ने तो एक पल में उठा के रख लिया। अपना नया नया सिल्क का अच्छा कुर्ता पजामा सब जो पहन के आया था उस दिन, वो सब सर से लेके पैर तक ऐसे लाल मिट्टी में पूरा गीला, मिट्टी मिट्टी ऐसे हो गया। और जब वो घर पहुंचा तो गुरु नानक देव की जो बहन थी नानकी, उसने कहा अरे ये क्या, इसका तो पूरा जो पहना हुआ था जामा वही ख़राब हो गया। तो गुरु नानक देव ने बहुत प्यार से कहा कि नहीं, ख़राब नहीं हुआ, इसके ऊपर केसरिया रंग चढ़ गया। तो आज्ञा मानी ना उसने ये नहीं देखा कि मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। ऐसी एक बार कभी एक लोटा गुरु नानक देव ने नाले में डाल दिया, कीचड़ में, जो बड़े नाले बहते, और कहा बेटों से ज़रा ना लोटा निकालो। अब लोटा निकालने के तो नाले में घुसना पड़ेगा, तो नहीं निकाला। लहड़े की तरफ सिर्फ देखा, लहड़ा एकदम नाले में कूद पड़ा और वहाँ से निकाल के ले आया लोटे को। खुद चाहे कीचड़ में, गंदे कीचड़ में, अभी कभी नालियाँ छोटी और बड़े नाले ख़राब होते हैं तो जमादार लोग घुसते हैं ना नाले में, पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाते हैं, गंदगी लग जाती है। फिर अपने को नहा धो के सब साफ़ करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं करते। तो लहड़ा तो चला गया नाले के अंदर ही, वहाँ से निकाल रहा, बोला कोई बात नहीं, साबुन से नहा देते फिर साफ़ हो जाए, उसमें क्या। तो कई बार ऐसे ऐसे जब परीक्षाएं सहज में ली गई तो लड़के फेल थे, क्योंकि वो गुरु को पूरा गुरु नहीं समझते थे। अंदर तो संबंध था, हम ना गुरु के बच्चे हैं, हम गुरु के बेटे हैं। एक गुरूर वो भी होता है, मैं राजा का बेटा हूँ, एक गुरूर है मैं मंत्री का बेटा हूँ, मैं फलाने बड़े अधिकारी का बेटा हूँ। तो वो एक अंदर से गुरूर होता है, और संबंध होता है, वो नहीं भूल पाते ये मेरा फलाना है। तो वो अपने संबंधी से पूरी तरीके से शिक्षा नहीं ले पाते, पूरी तरह से सच्चे शिष्य भी नहीं बन पाते, उनके अंदर मोह का नाता रह जाता है। तो इसलिए गुरु नानक देव ने फिर अपने बेटों को गुरु नहीं बनाया, अपने बाद उसने लहड़े को ही बनाया, जिसको योग्यता थी, जिसमें जो हर बार परीक्षा में पास होता चला गया, अपनी गद्दी उसी को दी। तो बाहर वालों का विश्वास तुम में ज़्यादा होगा,
पर घर वाले तुम्हें पूरा ज्ञानी नहीं मानेंगे। ये हमेशा याद रखना। चाहे तुम कितने ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, सचमुच में पूरे ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, तुम्हारे अंदर कोई खोट नहीं है, तुम्हारे अंदर वास्तव में पूर्ण ज्ञान, उसके बावजूद तुम्हारे परिवार वाले तुमको पूर्ण ज्ञानी नहीं मानेंगे। जब तक कि तुमने बाहर से कार्य नहीं किया तब तक वो तुमको नहीं मानेंगे। कि बाहर वालों का विश्वास तुम में ज़्यादा होगा पर घर वाले तुम्हें पूरा ज्ञानी नहीं मानेंगे। बहुत मुश्किल है, कोई विरला ही मान सकेगा, कहीं कोई विरला, जिसका पिछले जन्म की कमाई बहुत होगी, जिसका बहुत श्रद्धा भाव होगा, विश्वास होगा, जिसने अपने ऊपर बहुत कृपा होगी, जो वाकई में संबंध को भूल चुका होगा और संबंध को एक तरफ हटा के तब वो गुरु का भाव रख रहा होगा, तो वो मान सकता है गुरु। लेकिन ऐसे बहुत कम केस होते हैं, बहुत कम एग्जाम्पल देखने में आते हैं। ज़्यादातर लोग अपने परिवार वालों को परिवार का ही हिस्सा समझते हैं। हाँ, मेरा फलाना ना ज्ञानी है, मेरा फलाना ना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन मैं कुछ हूँ और मेरा वो है। मेरी माँ बड़ी ब्रह्म ज्ञानी है, मेरी बहन बड़ी ब्रह्म ज्ञानी है, बेटी पत्नी ये वो, या पिता भाई जो भी घर में जाता है वो मेरा है, तो मैं भी हूँ संबंधी और वो भी मेरा संबंधी। वो कैसे भूलेगा? जब तक आप बाहर से कार्य नहीं करोगे तब तक वो नहीं भूलेगा। तो हमें अपनी मैं मेरे की दुनिया से हट के ज्ञान के कार्य में लग जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके लग जाओ उतना अच्छा। जितनी मेहनत सुनने में अपने को निर्बंधन करने में लगाई, उससे अधिक मेहनत आपको करनी पड़ेगी सुनाने में, क्योंकि बड़ी क्लास में चले गए ना तो बड़ी परीक्षा, आपको तब और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उनसे भी उपराम होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उस सब में लिप्त हो जाओगे। छोटा परिवार, छोटा दायरा, कम लोगों का रिश्ता नाता, दायरा छोड़ के फिर बड़ा परिवार, सत्संग का बड़ा दायरा, बड़े लोग, ज़्यादा लोग, मन उनमें अटकेगा। घर परिवार में कामिनी कंचन कीर्ति छोटे लेवल पे, कम लेवल पे थी, वहाँ पे कामिनी कंचन कीर्ति बहुत बड़े लेवल पे आएगी, वहाँ फिर मन अटकेगा, फिर वहाँ से अपने को उपराम करना पड़ेगा, फिर आपको परीक्षा आएगी वहाँ पर। फिर अपने में निराधार होकर टिकने में, शुरू से निराधार होकर टिकने में, बीच बीच में आधार लेते हुए दिखोगे, लेकिन फिर अंदर से और बाहर से भी उनसे निराधार होकर अपने को निर्लेप न्यारा करने में फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो आपको अंत तक करनी पड़ेगी। कहते हैं ये राह खंडे की धारा है, अगर इस पर तुझको आना है तो लाज उतार के आना, नहीं तो कदम कभी भी बढ़ाना। तलवार की धार पे चलने के समान है, कठिन। और लोग क्या कहेंगे, मेरा क्या होगा, ये सब सोच विचार छोड़ के तब आगे बढ़ना पड़ेगा। या लोग क्या कहेंगे वाली बात तो बहुत रहती है, ये इस लाज को उतार के सबको आना पड़ेगा। ज्ञान में आगे बढ़ोगे तो लोक लाज को नहीं पड़ेगी, तब आप ज्ञान में आगे बढ़ सकते हो। जैसे तैरने के समय तुम अकेले ध्यान देते हो, ऐसे ही ज्ञान में भी तुम स्वयं को देखो, दूसरे को नहीं देखो, अकेले अपने पे ध्यान दो। मेरे साथ आने वाले लोग मुक्त हुए कि नहीं हुए, मेरे से पहले आने वाले लोग मुक्त हुए कि नहीं हुए, मेरे जैसी कंडीशन जिनकी है वो मुक्त हुए कि नहीं हुए, ये सब नहीं देखो, तुम केवल अपने को देखो। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, जो अवस्था में हूँ, उसमें मुझे अपने को देख के अपने को मुक्त करना। हमें केवल अपने पे ध्यान देना है। जैसे तैरना सीखते समय व्यक्ति केवल अपने पे ध्यान देता है, औरों पे स्विमिंग पूल में औरों पे ध्यान कर देगा तो खुद तैरना नहीं सीख पाएगा। ड्राइविंग करते समय आपको अपने पे ध्यान देना पड़ता है, और लोग कैसी गाड़ी चला रहे हैं वो तुम सड़क पे देखने लगोगे तो तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम्हें तो अपने पे ध्यान देना पड़ेगा, मैं कितनी स्पीड में चला रहा हूँ, मेरे पास उसको कंट्रोल करने के लिए पूरा भी ध्यान एकाग्र है कि नहीं है, स्पीड ब्रेक सब मेरी कंट्रोल में है कि नहीं है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना तुमको। तब तो तुम चला सकोगे, तब तो तुम सीख सकोगे, तब तो एक्सपर्ट हो सकोगे। दूसरे की तरफ देखोगे तो तुम कच्चे रह जाओगे,
आपको पूर्ण बनना है, आपको पक्का होना है, तो दूसरे की तरफ नहीं देखना। तो इसलिए ज्ञान में भी तुम स्वयं को देखो, दूसरों को नहीं देखो। दूसरे मुक्त हुए कि नहीं हुए, कितने साल से आ रहे हैं तो भी ऐसे ही, उससे मेरा क्या मतलब। अगर हम दूसरे को देखने लगेंगे तो कर्म बनेंगे ना अपने। अच्छा देखोगे तो सत्कर्म, बुरा देखोगे तो बदकर्म, लेकिन कर्म तो बनेगा ही बनेगा। और कर्मातीत हमको होना, कर्मों से हमको ऊंचा उठना। इसके लिए दूसरा नहीं देखो, अपना आप देखोगे तो तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे, भगवान देखोगे तो भी तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे। एक सतगुरु के सिवा तुम्हारा साथी सच्चा कोई नहीं, बाकी सबसे तुम्हारा वैराग्य होना चाहिए। जगत में सबसे वैराग्य रखो और केवल सतगुरु ही सच्चा साथी है, ये मान के चलो। सतगुरु से आपका राग भी हो जाएगा तो गुरु उसको प्रेम में बदल देगा। सतगुरु से मोह भी हो जाएगा तो गुरु उसको प्रेम में बदल देगा। ये उसको आर्ट है। लेकिन आप जगत में किसी से राग करो, मोह करो, आसक्ति रखो, तो वो उसको प्रेम में नहीं बदल पाएंगे। हम सोचेंगे हमारा प्रेम है उससे, लेकिन जहाँ तुम अपने को देह मानते हो, दूसरे को देह मानते हो, तो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है, आसक्ति है, राग है, कुछ ना कुछ उसमें बंधन है, अटकाव है। तो सतगुरु को ही तुम अपना अगर सच्चा साथी मानोगे, तब तो इस माया से छूट सकते हो। गुरु के सिवाय सबसे हमको वैराग्य लेना है। अब लोग गुरु से ही वैराग्य लेके बैठ जाते कि क्या करेंगे जाके, हम तो मुक्त। एक बार अभी एक ने कहा, हम तो घर में इतने मस्त रहते हैं, इतने खुश रहते हैं, ज्ञान के हिसाब से रहते हैं, हमें तो सत्संग आने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो फिर ये क्या ज्ञान के हिसाब से कैसे रह रहे हो, समझ में नहीं आता। कि सत्संग में भी आने की ज़रूरत नहीं लगती, सत्संग में भी आने का मन नहीं करता है, सत्संग की, अब बाहर से सत्संग की ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम्हारा गुरु से राग नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है, गुरु से आसक्ति नहीं, जो आप नहीं आ सकते। लेकिन अपने मन को देखना कि तुम्हारा घर वालों में से किसी से राग है कि नहीं। ज़रूर कहीं ना कहीं राग होगा, कहीं ना कहीं आसक्ति होगी, कहीं ना कहीं मोह होगा, जिसके को आपने प्रेम का नाम दे रखा होगा। और ये अपनी सुख बुद्धि है, जो कि हम घर में ही बैठ के अपने को आत्मा का निश्चय करके अपने को मगन पहनना है, मानते हैं। और ये अनुकूल परिस्थितियों के कारण, अगर भगवान की मर्ज़ी से, प्रारब्ध से कोई प्रतिकूल परिस्थिति फिर आई, तो फिर आपका जो आज आनंद का जो है ना कहना कि मैं बड़े आनंद में हूँ, सत्संग की भी बाहर से ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल पूर्ण हो चुका हूँ, तो वो एक सेकंड में आपका वो ख़त्म हो जाएगा। आप फिर उसमें अटक जाओगे, फिर दुखी हो जाओगे। अनुकूल परिस्थिति है इसलिए आप बोल पाए, और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल को आपने अपने आसक्ति, अपने मोह के कारण से अनुकूलता का नाम दे दिया है कि ठीक है, जिस तरफ हवा चलती है घास वहीं मुड़ जाती है, घर की हवा ऐसी चल रही है, मैं भी वहीं मुड़ गया। मुड़ गया लेकिन भगवान से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, ये भी देख लें कि तुम मुड़ गए लेकिन जुड़े भगवान से, या घर वालों से ही जुड़े बैठे, या अपनी परिस्थितियों से ही समझौता करके बैठे। अपने आप से बड़े सच्चे बनने की ज़रूरत होती है। तो ये देखो कि एक सतगुरु के सिवाय तुम्हारा सच्चा साथी कोई नहीं है, बाकी सबसे तुम्हारा वैराग्य होना चाहिए। राग है घर वालों से या परिस्थितियों से, जिससे भी, पदार्थों से, देख लेना कि बाकी सबसे तुम्हारा वैराग्य होना चाहिए। माया ऐसी है जो मरने के टाइम भी गिरा सकती है। आपने सारी ज़िंदगी माया से अपने को बचा के रखा, लेकिन बिल्कुल अंतिम समय में भी अगर आपका मन माया में चला गया, तो अंतिम क्षणों में भी जो मन गया वो भी आपको गिरा देगा। कितने एग्ज़ाम्पल ऐसे आपने देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं सत्संग में, कि अंत समय में जो मन जिसका जहाँ माया में गया, तो उसको फिर जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ा। तो माया ऐसी है, उसको हमको अंतिम श्वास तक अपने से बचा के दूर रखना है। माया से अंतिम सांस तक हमको अपने को दूर रखना है, वरना माया ऐसी चीज़ है जो मरने के टाइम भी
गिरा सकते हो। तुम देखो तो सिर्फ भगवान की आँख में देखो, उसी में भगवान है। बाकी सबकी आँखों में माया है, महामाया। कहते हैं हम जिसकी तरफ भी देखेंगे तो उसकी आँख में देखेंगे, जिसकी तरफ भी जिसको भी देखेंगे तो वहाँ से देखोगे तो आपको वहाँ माया ही है। लेकिन अगर तुम भगवान की तरफ देखोगे तो वहीं भगवान है। आप बोलोगे नहीं घर वालों में भगवान है, मेहमान में भगवान है, इसमें भगवान है। जब तक तुम्हारे अपने अंदर भगवान नहीं है, जब तक तुम भगवान में भगवान नहीं देखते, गुरु में भगवान नहीं देखते, तो तुम और सब में कैसे भगवान देख सकते? आप बोलोगे जो भगवान है उसमें भगवान नहीं है, या निराकार में भगवान है, बाकी ये पत्थर की मूर्तियों में भगवान नहीं है, आप उसको भगवान करके नहीं देखते, या गुरु में भगवान नहीं देखते। अगर भगवान देखो तो उसकी आज्ञा में चलो, उसका कहना मानो, उससे नाता बना के जोड़ के रखो। तो गुरु में तो भगवान नहीं है, लेकिन बाकी मेरे घर वालों में सब में भगवान है, ऐसा कैसे हो सकता? तो ये बताया कि तुम देखो तो सिर्फ भगवान की आँख में देखो, गुरु की आँख में देखो, उसी में भगवान है। बाकी सबकी आँखों में माया है, महामाया है। एक पॉइंट चलती है सत्संग में, इसमें कई ऐसे शास्त्र हैं जिसमें इस तरह की बातें आती हैं। तो बोला गया है कि जो जिज्ञासु है उसको अपनी आँख केवल सतगुरु के साथ मिलानी चाहिए, बाकी किसी की तरफ उसको आँख उठा के देखना भी नहीं चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल दिया जाता है उसमें शास्त्र में कि जैसे पुराने ज़माने की बात, नौजवान विधवा स्त्री किसी की भी तरफ नहीं देखती है और वो अपने एक दायरे में रहती है, ऐसे ही जिज्ञासु को किसी की तरफ नहीं देखना, केवल उसको अपने ज्ञान के दायरे में रहना। तो अगर हम अपनी आँख किसी से भी नहीं, गुरु के अलावा किसी से हम आँख से आँख मिला के नहीं देखते, नहीं बात करते, मतलब उसमें लिपायमान नहीं होते हैं, तो फिर हम मुक्त होंगे। लेकिन अगर हम उसमें कुछ देखने लगेंगे, ये अच्छा, इसमें ये चीज़ अच्छी, उसमें वो चीज़ अच्छी, तो फिर तुम भी द्वैत में जाओगे। तुम अलग, वो अलग, उसमें कोई खूबी, अच्छाई जो तुमको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो सावधानी के लिए ये बात बोली जाती है कि तुम देखो तो सिर्फ भगवान की आँखों में, बाकी किसी से नज़र बचा के बात, बस ऐसे नज़र एकदम नज़र से नज़र मिला के हमें बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। और तुम अपनी सूक्ष्म इच्छाओं को जांचो, अपनी जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं उनको जांचो। मोटी मोटी इच्छाएं तो हमको दिखाई देती रहती हैं, बोलते भी रहते हैं, उन इच्छाओं को बताते भी रहते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर में सूक्ष्म इच्छाएं, जिनका पता तुम्हें देर में चलता है, जल्दी नहीं चलता, जिनका पता तुम्हें देर में चलता है, तो उन इच्छाओं को जांचने की कोशिश कि मैं कौन सी इच्छाओं को अभी अपने अंदर पाल के बैठा। अगर आपने सांप बिच्छू कोई पाल के रखे हैं तो कभी ना कभी तो आपको डंक लगाएंगे ही लगाएंगे, ऐसा तो नहीं कि आपको डंक ना लगाए, नुकसान फिर होगा। तो अपनी इच्छाओं को देखो, हमारी इच्छाएं ही हमको जगत में लेके जाती हैं, हमारी इच्छाएं ही हमको भगवान से दूर करती हैं, अपनी मंजिल से दूर कर देती हैं। तो इच्छाएं ऐसी बली जो घुमाती है गली गली, और इच्छा से तो मौत भरी। अगर हम इच्छाएं बहुत रखेंगे तो जन्म मरण का कारण बनेगा। अगर हम वास्तव में आवागमन के चक्कर से छूटना चाहते हैं तो हमको इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा। आत्मा के ज्ञान के सिवाय कभी भी किसी का मोह नहीं निकलेगा, भ्रम संशय भी नहीं जाएगा। अंदर की बीमारी मैं सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही जाती, जो हमें ये गुरु से ब्रह्म ज्ञान सत्संग में मिलता है। इस मैं की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए पहले मैं अपने को देह मानता हूँ, देह की मैं करते हैं, लेकिन जब ज्ञान में आ जाते हैं तो ये देह की मैं ख़त्म हो जाती है। मैं ये देह नहीं हूँ, मैं वो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। तो मैं फिर ब्रह्म से जुड़ जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। वो मैं हमारी ब्रह्म से जुड़ जाती है तो मुक्ति है, और वो मैं जब तक हमारी देह से जुड़ी रहती है तो हमारे लिए आवागमन का चक्कर है।
और ये सत्संग में ज्ञान के सिवाय नहीं जाएगा। किसी प्रकार का भ्रम संशय भी तुम्हारे अंदर का नहीं जाएगा। तो अंदर की बीमारी ब्रह्म ज्ञान से, अहमता की बीमारी ब्रह्म ज्ञान से ही जाती है। अहमता से जुड़ी हुई ममता की बीमारी है और अहमता से जुड़ी हुई कर्ता की बीमारी, अहमता ममता कर्ता, ये सब बीमारियां ज्ञान से ही जाएंगी, बिना ज्ञान के नहीं जाती। ये ज्ञान है अनुभव का और वही सच्चा ज्ञान है। इसी से परम शांति मिलेगी। आत्मा है निर्विकारी और शरीर है विकारी। शरीर को भुलाओ, आत्मा में आओ तो निर्विकारी हो जाओ और इसी में परम पद है, इसी में हमको परम शांति मिलती है। ज्ञान जो गुरु हमको बताता है वो अनुभव का ज्ञान होता है। उसके पास अनुभव है, उस अनुभव से वो हमको बता रहा है, जिससे कि हमको सच मिल रहा है। कोई बिना अनुभव की बात करता है ना, तो आपको भी डाउट रहता है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा जैसे बोल रहा है। लेकिन एक अनुभव से बोलता है, मैंने ना ये चीज़ खा के देखी है, बहुत स्वादिष्ट है, तो आप आराम से खा लेते। और कोई बोलेगा मैंने खाई नहीं, पता नहीं स्वादिष्ट सुनी है, तो आप सोचो कि पता नहीं कैसा स्वाद होगा, मीठे के बदले कड़वा तो नहीं होगा। आपने चखा खुद होगा तब तो दूसरों को बता सकते हो, अनुभव खुद किया होगा तब तो बता सकते हो। ब्रह्म ज्ञान जो भी हमको सतगुरु के मुख से मिल रहा है, उनसे जो कुछ हमको ज्ञान मिल रहा है वो सब अनुभव का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की बात। इसलिए इसमें असर है और इसलिए इसको मानने में आपका भला होता है। तभी कह सकते हैं कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। अनुभव का ज्ञान है तभी तो बोल पा रहे कि तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, वरना तो कुछ ना कुछ बिगड़ता ही है हर एक का। अपने ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी सूक्ष्म इच्छाओं को जांचने की ज़रूरत है। मनुष्य अपनी सूक्ष्म इच्छाओं को जान ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। कोई उसको बताता भी है तो उसको वो मानना नहीं चाहता। कभी कभी आपको सच्चाई थोड़ी पता भी होती है, लेकिन किसी भी कारण से आप उसको इनकार करते हो, मानना नहीं चाहते और अपनी उस कमी को, अपने उस अज्ञान को, अपनी उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो उसमें नुकसान तो फिर आप ही गए। अगर अपने अज्ञान को हम इग्नोर करेंगे, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई बोले तुम्हारे अंदर मोह है, ममता है, लिहाज है, आप स्वीकार ना करो तो फिर नुकसान तुम्हारा ही। अगर कोई कह रहा है, उसको दिखाई दे रहा है और ख़ास करके गुरु बोलता हो, तब तो ज़रूर ध्यान देना कि अगर है तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। और जिसको मैं मोह नहीं समझता, प्रेम समझता हूँ, अज्ञान नहीं समझता, ज्ञान समझता हूँ, इसका मतलब मेरी ही समझ में भूल, मेरी नज़र का कसूर। तो अपनी नज़र को ठीक करो, गुरु से ज्ञान की नज़र लो और अपना जीवन अच्छा सही है।